ये देखिए, ये जो अभी आप घर देख रहे हैं और नोटिस देख रहे हैं, ये असद का घर है और असद के घर पे नोटिस लग चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, असद का जो है ना इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सूर्या के घर वाले कह रहे हैं कि इनकाउंटर से सिर्फ जो है ना वो इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ये घर पे जो है ना उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा जो है ना इनका नोटिस लगा दिया गया। अब इस नोटिस 15 दिन में जवाब मांगा है। 15 दिन में जो असद के घर वाले इसका जवाब दे नहीं तो इस पर जो है ना हो सकता है बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं, इस ढांचा को देखिए, थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, ये देखिए, इस साइड देखिए, ये जिस टाइप से बनाया गया है ना, ये ढांचा पूरा लग रहा है कि ये व्यवस्थित ढंग से जो है ना नहीं बनाई गई है। कहीं ना कहीं जो है ना इस ढांचा को बनाने में इलीगली जो है ना हेल्प लिया गया है, और वो हेल्प करने वाले कौन लोग थे सभी के ऊपर जो है ना जांच पड़ताल होगी। अभी तो फिलहाल यहाँ पर नोटिस लगाई गई है। ये नोटिस लगाने से पहले भी देख सकते गेट वेट पे जो है ना पूरा यहाँ पे कुछ लोग आए थे और अपना अनुसार कुछ करने की कोशिश किए होंगे। और उसके अलावा आप लोग देखिए इस गली में भी जो है पुलिस प्रशासन को अभी तैनात किया गया है। जब तक प्रशासन कार्रवाई ना कर दे तब तक जो है ना इस एरिया में कोई आकर के अपना खुद हाथ में कानून न ले, इसलिए यहाँ पे पुलिस तैनात किया गया। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो प्रशासन नोटिस लगाई है, क्या बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने वाली है या यूं ही लगा करके कुछ और छानबीन करना चाह रहा है सरकार। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये जो घटना हुआ है इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको सब कुछ पता होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस न करते हुए हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि यहाँ जो नोटिस लगाया है इसको आप कैसे देखते हैं। इस नोटिस को हम बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। बस यही है कि बस इसमें 15 दिन का जो समय दिया ना, ये गलत दिया है। 2 दिन का समय देना चाहिए था। इनसे नहीं हो रहा है। हमारे लड़के बहुत खड़े हुए हैं, हमारे भाई बहुत खड़े हुए हैं, हम खाली कर देते, केवल सामान ही तो निकालना है, बस सामान हम निकलवा देते हैं। तोड़ ताड़ के खत्म करो। 15 दिन का समय देके, और मतलब क्या, कोई बात नहीं, खैर हम इंतजार करेंगे, होना यही है। अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, जैसे कि असद का घर का पता चला था, हम लोगों ने आकर के दिखाया कि नोटिस लगा हुआ है, लेकिन इस हत्याकांड में, सूर्या हत्याकांड में जो है ना कई और लोग सम्मिलित थे, उसके दोस्तगण। तो क्या लगता है उनके घर पे भी नोटिस है कि अभी छानबीन नहीं चल रही है? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। मतलब ऐसे गलत का साथ गलत क्यों? क्या सीख रहे हैं? खोड़ा में एक भी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। एक भी मस्जिद बिल्कुल नहीं रहे। किस बात के लिए रहे? क्या सिखा रहे हैं? 5-5 बार तुम नमाज पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो उसमें? हमारी गीता पढ़ो, हमारी रामायण पढ़ो, तुम इंसान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। बने हैं भगवान। इनकी ये 5 बार नमाज पढ़ने के बाद ये मानसिकता भी इनकी फिर भी सही नहीं हो रही है। मतलब क्या चाह क्या रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने से मानसिकता ऐसा है? बिल्कुल है। क्या सीख क्या रहे हैं? क्या सीख रहे हो और क्या सिखा रहे हैं इनके माँ बाप? हम तो ये कह रहे हैं, हम किसी को तू बोलने से पहले तो 10 बार सोचते हैं। और ये क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाते हैं इनके माँ बाप इन्हें, ये बताओ। अच्छा, इस टाइप की घटना जो है अभी तरुण हत्याकांड देखा गया, सूर्या हत्याकांड हो गया, और भी जो है ना इस टाइप के पैटर्न लगातार चल रहे हैं। लगातार चल रहे तो हैं। ये ऐसा क्यों, कुछ बोलेंगे इस पर? 28 को हमारा ये सूर्य भाई गया है, 29 को भी आप खबर सुन लो, 30 को भी सुन लो, 31 को भी सुन लो। यही है, हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूंगा, इनसे जितनी दूरी बनाई जाए उतनी दूरी बनाओ। इनसे ना सामान खरीदो, इनसे मतलब कोई मतलब ही मत रखो अगर जिंदा रहना है तो। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि आप दूरी बना करके हाँ, रखो, दूरी बना कर रखो। और कुछ लोग कहते हैं कि भाईचारा के मिसाल देते हैं कि हम भाई भाई हैं। आप दूरी कैसे भाई से बना लेंगे? भाई केवल भाई तुम इनके लिए रहोगे, चारा हम बन जाएंगे। हाँ। कोई भाईचारा नहीं है। हाँ। बोलते हैं पर हिंदू यही तो पागल है। हिंदू हो जाता है थोड़ा इमोशनल, बस बेवकूफ, मतलब इसे भावनाओं में बहका दिया, बह गया। इनकी मानसिकता जो है ना पहले से सेट है, इसे मारना है मुझे। जिस दिन मिलेगा ना तुमसे डे 1 60 दिन बाद इसे मारना है, वो करके दिखा देगा तुम्हें। तो भाईचारा कौन निभा रहा है इसमें? तो भाईचारा क्या है? भाईचारा हिंदू निभा रहा है, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। इनसे दूरी बना के रखो, समझ जाओ, अपने दिमाग में डाल लो, जितने सर पे बाल हैं, अगर ये उतनी बार भी तुमसे बोले तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जैसे भरोसा लायक है ही नहीं। तो जैसे कि आपने बोला कि पहले दिन से सेट हो जाता है, ये लगातार देखा भी जा रहा है, इस वर्ड को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो फिर हिंदू चूक कहाँ कर रहा है? यही तो चूक कर रहा है कि मतलब क्यों हमारे साथ संगठित बनके क्यों नहीं रह रहा है। मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 8 घंटे की जॉब के बाद सुबह यहाँ आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? मैं भी तो घर पे रह सकता हूँ। मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ? मैं पागल हूँ क्या? इसलिए आ रहा हूँ कि इन जो सेकुलर जो है ना पागल हिंदू, वो थोड़ा उनकी बुद्धि में बैठे, दिमाग में आए, थोड़ा दिमाग में आए। पता मुझे क्या जरूरत है? मैं 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। आज मेरा वीक ऑफ है,
रेस्ट लेना चाहिए। मैं रेस्ट नहीं ले रहा। मैं सुबह से आ रखा हूँ, भैया तो पूछ लो आप। मैं सुबह से यहाँ आ रखा हूँ, मैं क्यों आया हूँ बताओ ना। पर लोग जो समझना होगा वो समझेगा। मैं तो अभी भी यही कहूँगा, हिंदू बहन भाई बेटियों, इनसे दूर रहो अगर जिंदा रहना है तो। जो बहन इस पे भरोसा करती है, जो लव जिहाद ये कर रहे हैं, उसमें भी मतलब देख लो आप क्या हो रहा है। जैसे कि आपने तो बहुत अच्छे से कह दिया कि इससे दूर रहो, हम्म। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी है जो कहते हैं कि ये सब दूर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टी को राज करना है, और सीधा सीधा कहते हैं बीजेपी को राज करना है, इसलिए वो तोड़ रहे हैं आपस में भाईचारे को। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस वही वाली बात है कि क्या कहूँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा अभी वो ये सीधा कहते मुहावरा। हैं हमारे राम भगवान को नहीं मानते ना, वो मैं इनसे सीधा कहना चाहूंगा, वो है नीले कबूतर। अच्छा। वो है सीधा नीला कबूतर जो भगवान को नहीं मानता। जो भगवान को मानता है वो सो अम्बेडकर को मैं भी मानता हूँ, अम्बेडकर साहब की इज्जत मैं भी करता हूँ, सब काम करते हैं हम। पर जो भगवान को मानते हैं वो भगवान को ही मैं उनको इज्जत दूंगा। अगर जो भगवान को नहीं मानता मैं उनको नीला कबूतर बोलूंगा। ये नीले कबूतर क्या है, मतलब क्यों आप नीले कबूतर बोलते हैं? नीले कबूतर जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद, हाँ। वो नीले कबूतर हैं हमारे। अच्छा। वो क्या है, सीधा मोमडन जी को ही उनको अपना जीजा बना रखा है, उस तरीके से बोलते हैं। और हम तो ये कहेंगे भाई तुमने अगर इस पे बयान क्यों नहीं आया, हमारे सूर्या भाई खत्म कर दिया तो इस पे क्यों नहीं बोले। अगर कोई भाई मान लो एनकाउंटर में मार दिया भाई, उस पर तुरंत बोल पे लग पड़े, जो नीचे पिल्ले थे ना, पिल्ले बोल पे लग पड़े कि ऐसे एनकाउंटर कर दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, और ये तो सोची साजी से समझे से। भाई ये बता जब क्यों नहीं बोले थे, तुम आज बोल रहे हो उसके लिए, असद के लिए, सूर्या के लिए क्यों नहीं बोले। मैं तो ये कहूंगा सीधी बात है, इसका मतलब वही है हमारे हिंदू बटा हुआ है इसी जाति में, और बांटने वाले हमारे राजनेता हैं, हमारी मानसिकता को बांटने वाले राजनेता हैं। ये बता दो मुझे, भीमराव अम्बेडकर साहब वो इंसान थे या भगवान थे, पहले ये बता दो मुझे, आप कौन थे आप बताओ। बिल्कुल इंसान थे। इंसान थे। तो प्रभु श्री राम इंसान क्या काल्पनिक है क्या वो, आप बताओ मुझे, काल्पनिक है क्या? नहीं है ना। हम जो सनातन सत्य है वो सत्य ही रहेगा ना। अब ये बता दो, हमारा कोई आदमी हिंदू में से खत्म हो जाता है तो हम राम नाम सत्य बोलते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा, जो आदमी जो अम्बेडकरवादी बोलते हैं हम जय बाबा भीम बोलते हैं, वो भीम बोलो, उसके बाद राम बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है भाई? दिक्कत हम नहीं। मानते हैं राम- भीम को, हम भी हम मानते भी हैं, मानते हम हैं। मान रहे हैं। संविधान लिखा था, बहुत बढ़िया बात बहुत है। बढ़िया बात है। मतलब पूजनीय हो, पर पूजनीय भगवान है ना उससे पहले ये तो है, पूजनीय भगवान तो है। तुम इंसान अब को- मैं तो ये करूँ बोल हम भगवान ने, हम तो बाबा साहब को भगवान मानेंगे। भाई भगवान साहब बाबा साहब को मानेगा तो भाई हम विरोध करेंगे, क्यों मानेगा भगवान? अच्छा। उसका विरोध इसलिए करेंगे भाई, भगवान का किस लिए हमारा अब तक ये बता दूं, हमारे घर में से कोई आदमी खत्म होता है तो भगवान का नाम मत लेना, राम नाम सत्य मत बोलना, जय बाबा भीम बोल। ठीक है। अब देखिए, अभी हम थे असद के कॉलोनी में, असद के घर के पास। यहाँ पर जो है ना अभी जो नोटिस लगी हुई है वो हमने दिखाया, और जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे हमने बात किया और वो जानने की कोशिश करी कि यहाँ पे नोटिस किस लिए लगाया गया है, और भी जो लोग उसमें सम्मिलित थे हत्याकांड में वहाँ पे भी नोटिस लगी है नहीं लगी है, ये सब चीज़ हमने जाना। अब हम चल रहे हैं मदरसा के पास, जहाँ पर जो है ना मदरसा को पूरा सील किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर क्यों सील किया गया, कब सील किया गया, सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं मदरसा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को वो मदरसा दिखाऊंगा जहाँ पर अभी जो है ना सीलिंग की गई है। ये देखिए, आप लोगों को साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये सील किया गया मदरसा है, और यहाँ पर साफ शब्दों में जो है नोटिस लगाई गई है। ये नोटिस से थोड़ा करीब से दिखाइए, ये देखिए। देखिए, जब से इनकाउंटर हुआ है उसके बाद से जो है ना अनेकों प्रकार के जो है ना कड़ियां जुड़ती जा रही है, और लगातार जो है ना यूपी पुलिस जो है ना एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो कि सिर्फ ये एक मदरसा नहीं है, इसके अलावा भी 2 से 3 मदरसा और है, उस पर जो है ना सीलिंग की गई है और नोटिस लगाया गया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ना अवैध है, और ये चीज खुल करके जो है ना अभी सामने आई है ये इनकाउंटर के बाद, क्योंकि जो है ना इसके बाद और भी चीजें पता चली है जिसकी छानबीन लगातार चल रही है। इससे पीछे अभी आप लोगों ने देखा कि इस पूरे एरिया में पूरा छावनी में तब्दील की गई है, और लगातार जो है ना चेकिंग की जा रही है। इससे पहले भी जो अपराधीगण थे जो कुछ इस टाइप के घटना किए थे उसके भी जो ना खंगाले जा रहे हैं, और लगातार चेक किया जा रहा है। अभी हमने आप लोगों को ये मदरसा दिखाया जो कि यहाँ पर सीलिंग की गई है। इसके अलावा हम आगे भी इस टाइप से अपडेट करते रहेंगे जो आगे की कार्रवाई होती है। बाकी बात, इन तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है, जरूर अपना पर्सनल प्रतिक्रिया छोड़ करके जाइएगा। धन्यवाद।